वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द सीरीज ऑफ द ज्वाइंट। दिस इज अ पार्ट 5। ओके, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं अबाउट द फाइब्रस ज्वाइंट। ओके, फाइब्रस ज्वाइंट का सुचर ज्वाइंट, सिंडेस्मोसिस एंड गम्फोसिस आर कंप्लीटेड। ओके, नाउ इन दिस वीडियो टॉक अबाउट द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ओके, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ओके, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कार्टिलेज क्या होता है। व्हाट इज कार्टिलेज? ओके, कार्टिलेज it is a connective tissue. it is a क्या, ये एक connective tissue है which is formed by the cells कौन सी? कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज है ना, तो कार्टिलेज को क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में? कॉन्ड्रो मींस कार्टिलेज, और सेल्स को क्या बोलते हैं? साइट यानी सेल्स। ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, एंड और किससे मिलके बना होता है कनेक्टिव टिश्यू? फाइबर्स से। ओके, फाइबर्स में कौन सा? येलो इलास्टिक फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर से। ओके, इससे मिलके क्या बना होता है? हमारा कार्टिलेज बना होता है। कार्टिलेज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय द सेल कौन सी? कॉन्ड्रोसाइट्स, एंड फाइबर कौन से? येलो इलास्टिक फाइबर। नाउ टाइप ऑफ द कार्टिलेज, टाइप क्या होता है? 3 टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट क्या होगा हमारा? हाइलीन कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज। सेकेंड क्या होगा? फाइब्रो कार्टिलेज, एंड थर्ड क्या होगा? इलास्टिक कार्टिलेज। नाम में ही सब कुछ दिख रहा है। नाम में क्या है? फर्स्ट क्या? हाइलीन, हाइलीन यानी फ्लेक्सिबल होगा। ओके, फ्लेक्सिबल होगा। ओके, और फाइब्रो मींस क्या होगा? डेंस होगा, हार्ड होगा। फाइब्रो क्या होगा? डेंस होगा या हार्ड होगा। इसलिए ये क्या है? मोर फर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, यानी कि इन कंपैरिजन टू हाइलीन ये क्या होगा? थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल होता है। ओके, और थर्ड वन इज द इलास्टिक, यानी कि ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, मोस्ट फ्लेक्सिबल कार्टिलेज होता है। ओके, ये दे रहा है 3 टाइप ऑफ द कार्टिलेज। ओके, नाउ इसको हमने क्यों बताया हाइलीन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द कार्टिलेज हमने क्या किया है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को डिवाइड किया है। ओके, आगे वीडियो में बात करते हैं। ओके, व्हाट इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट? इट इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट, ये क्या है? टाइप ऑफ ज्वाइंट है। क्या करता है ये? विच इंटायरली यानी पूरा का पूरा क्या होगा? क्या करेगा? कनेक्टेड बोथ द बोन्स। क्या करेगा? बोथ द बोन्स, यानी कि सपोज दिस इज द फर्स्ट बोन, दिस इज द सेकेंड बोन। ये क्या करेगा? बोथ द बोन्स को एक साथ पूरा का पूरा कवर करेगा। ठीक है, कनेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। क्यों? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट क्या करता है? इंटायरली कनेक्टेड बोथ द बोन्स ऑफ द ज्वाइंट। ओके, ज्वाइंट की बोथ द बोन्स को एक साथ क्या करेगा? कनेक्ट करके रखता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज मोर मूवेबल। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट में क्या था? लेस मूवमेंट होता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में फाइब्रस के अकॉर्डिंग ज्यादा मूवमेंट होता है, और साइनोवियल ज्वाइंट में
कार्टिलेजनस एंड फाइब्रस दोनों से ज्यादा मूवमेंट होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होता है, साइनोवियल जॉइंट में। उसके बाद किस में होता है, कार्टिलेजनस जॉइंट में। उसके बाद क्या होता है कि जिसमें कि बिल्कुल ही लेस यानी कि 0% या मूवमेंट होता है, वो किस में होता है, फाइब्रस जॉइंट में। ओके, तो मोर मूवेबल देन फाइब्रस जॉइंट। ओके, मोर मूवेबल देन फाइब्रस जॉइंट। ओके, नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ द कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट को हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है, दो टाइप में। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ओके, प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। सेकंड क्या है, सेकेंडरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ओके, नाउ बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। इसमें क्या होता है, इट इज कनेक्टेड बाय हाइलिन कार्टिलेज। यानी कि बोथ द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर कनेक्टेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज immovable joint. Okay, it is immovable joint. थर्ड क्या है, it is temporary joint. टेम्परेरी ज्वाइंट क्यों बोला इसको टेम्परेरी हमने, सपोज ओके, सपोज दिस इज अ चाइल्ड बोन, दिस इज अ चाइल्ड बोन। ओके, दिस इज अ चाइल्ड बोन, दिस इज epiphysis, this is diaphysis। ओके, अब क्या है, ये क्या है, चाइल्ड बोन है। ओके, अब क्या है कि बोथ बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस क्या है, दिस इज देयर इज अ ग्रोथ प्लेट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, देयर इज अ ग्रोथ प्लेट। क्या है ये, ग्रोथ प्लेट। ओके, अब क्या होगा, विद द एज, जैसे कि एज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे क्या होगा, एज बढ़ता जाएगा, this growth plate will disappear and epiphysis and diaphysis fuse together। ओके, जैसे जैसे क्या होगा, एज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये हाइलिन कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट विल डिसअपियर, यानी कि ये धीरे धीरे क्या होगी, खत्म होती जाएगी। ग्रोथ प्लेट जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये इमूवेबल हो जाएगा, यानी मूव नहीं होगा। जब ग्रोथ प्लेट नहीं होगी तो क्या होगा, ये बोथ द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस विल फ्यूज टुगेदर। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने इसको क्या बोला है, टेम्परेरी जॉइंट। टेम्परेरी जॉइंट क्यों बोला, बिकॉज एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस कनेक्टेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट। अब क्या होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, ये हाइलिन कार्टिलेज और ग्रोथ प्लेट विल डिसअपियर। अब जब डिसअपियर, टेम्परेरी क्यों बोलते हैं, क्यों टेम्परेरी किसको बोलते हैं, वो चीज जो धीरे धीरे जाके खत्म हो जाएगी। और परमानेंट किसको बोलते हैं, जो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो ग्रोथ प्लेट क्या होती है, ऐसी विद द एज क्या होती है, खत्म हो जाती है। जब खत्म हो जाती है, दैट्स व्हाई हमने इसको इसलिए बोला है टेम्परेरी ज्वाइंट। ओके, दिस इज अ टेम्परेरी ज्वाइंट। ओके, नाउ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टर्नो कॉस्टल ज्वाइंट। ओके, यानी कि फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, यानी फर्स्ट रिब और स्टर्नम। ओके, बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम, दिस ज्वाइंट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्टिलेजनस ज्वाइंट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसका, कॉन्ड्रोकॉस्टल ज्वाइंट। ओके, कॉन्ड्रोकॉस्टल। अब ये कॉन्ड्रोकॉस्टल क्या होता है, सपोज दिस इज ए स्टर्नम। ओके,
This is a sternum and there is a ribs. Okay, both the ends. This is a rib. Okay, and बात करते हैं कॉन्ड्रोकॉस्टल. कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज और कॉस्टल मीन्स रिब, यानी कि कार्टिलेज और रिब, यानी कि दिस ब्लू वन एंड दिस ग्रीन वन इसके बीच में जो जंक्शन होगा, दिस जंक्शन इज कॉल्ड कॉन्ड्रोकॉस्टल जॉइंट. कॉस्टल मीन्स रिब. दिस इज द ब्लू वन इज द कॉस्टल and green one is the chondro, and there is a junction between green and blue which is called chondrocostal joint. Secondary cartilaginous joint. Okay, secondary cartilaginous joint. First point, all the joint which is in the median plane of the body. ऑल जॉइंट, जितने भी बॉडी में जॉइंट है वो क्या है, बॉडी के मीडियन प्लेन में. मीडियन प्लेन यानी सपोज दिस इज अ बॉडी. ओके, दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ क्यूट बॉय. ओके, दिस प्लेन इज कॉल्ड मीडियन प्लेन, यानी कि बोथ इक्वल हाफ ऑफ द बॉडी में जो डिवाइड करता है जो प्लेन, उसको बोलते हैं मीडियन प्लेन. ओके, यानी कि ऑल जॉइंट विच इज इन द मीडियन प्लेन, दोज जॉइंट आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. ओके, all joint which is in the median plane. Okay, this is the important point. Okay, this is the important point. कहां पे, मीडियन प्लेन पे होगा बॉडी के, मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी. दोज टाइप ऑफ जॉइंट आर कॉल्ड secondary cartilaginous joint. Okay, second point, it permit limited movement. It permit limited movement. Okay, now third point क्या होगा, both the articular surface, suppose this is a one bone, this is another bone. Okay, both the articular surface are covered by a hyaline cartilage. इसमें क्या होगा, both the articular surface are covered by a hyaline cartilage and united, यानी कि किस जुड़ेगा, किससे ज्वाइंट, between the hyaline cartilage there is a disc which is called fibrocartilaginous disc. Okay, both the hyaline cartilage articular surface, both the articular surfaces covered by the hyaline cartilage and united by the fibrocartilage. Okay, united by the fibrocartilage. Okay, so language में इसको कैसे लिखेंगे, both articular surfaces covered by hyaline cartilage. Hyaline cartilage, okay, and united by fibrocartilage. Okay, किससे ज्वाइंट किससे मिलके बना होगा, फाइब्रोकार्टिलेज से मिलके बना होगा. ओके, और आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज. ओके, नाउ बात करते हैं एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. फर्स्ट एग्जांपल क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस. फर्स्ट एग्जांपल प्यूबिक सिम्फाइसिस. सपोज this is the operator 4 ml. Okay,
बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड बाय ए, क्या बात करते हैं इसमें, यही तो बात होती है ना। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड बाय ए हाइलिन कार्टिलेज, दिस ग्रीन कलर पेन इज कॉल्ड ए हाइलिन कार्टिलेज, ओके, दिस इज ए हाइलिन कार्टिलेज है। and between the hyaline cartilage और this joint is united by, किससे मिलके बना होगा, इसके बीच में क्या होगा, both the hyaline cartilage के बीच में there is a disc, this disc is called fibrocartilage, fibrocartilaginous disc, okay, fibrocartilaginous disc, and articular surface are covered by the hyaline cartilage, ओके। सिंपल सा, यानी कि सिंपल सा 3 पॉइंट इसमें याद रखना। फर्स्ट, पहला पॉइंट क्या है, बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज एंड यूनाइटेड बाय द फाइब्रोकार्टिलेज, ओके। सेकंड पॉइंट, इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ऑल द जॉइंट विच इज इन द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, तो मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट यानी मैनुब्रियम और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट बनता है, दिस जॉइंट इज कॉल्ड मैनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट। suppose this is a sternum, okay, this sternum having 3 parts, okay। फर्स्ट पहला क्या है, मैनुब्रियम, सेकंड क्या है, बॉडी, और थर्ड क्या है, जिफाइड प्रोसेस, ओके। अब इस पार्ट को इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमको कैसा दिखता है, इसको जब हम बड़ा करके देखेंगे तो हमको कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का जॉइंट दिखेगा, ठीक, कुछ इस टाइप का जॉइंट दिखेगा। अब ये जॉइंट बनेगा कैसे, दिस जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय, क्या बोला था हमने डेफिनेशन में, बोथ द आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड बाय द both the articular surfaces are covered by the hyaline cartilage, okay, and united by, यानी कि बनेगा किससे मिलके जॉइंट किससे मिलके बनेगा, यानी कि in between the hyaline cartilages there is a disc, this disc is called fibrocartilaginous disc, okay, this green color is the hyaline cartilages, okay। now cartilaginous joint is completed। previous video हम बात कर चुके थे अबाउट द ज्वाइंट, डिटेल ऑफ द, जो फर्स्ट वीडियो में बात किया था अबाउट डिटेल ऑफ द ज्वाइंट, सेकंड वीडियो में क्लासिफिकेशन, थर्ड वीडियो में फाइब्रस ज्वाइंट, फोर्थ में बात किया था अबाउट द सूचर ज्वाइंट, एंड वीडियो इज अबाउट द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ओके। आपको अगर मेरा थोड़ा भी वर्क पसंद आ रहा है और आपको इससे पढ़ने में हेल्प मिल रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ओके, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट मी, ओके। थैंक यू वेरी मच।